हाँ जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस क्या होता है पहले तो? बिजनेस क्या है? व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मीन्स हर वो एक्टिविटी को एक साथ कर देना जिससे हमें, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, जिससे हमें प्रॉफिट हो, वो गया बिजनेस। ठीक है, वो एक्टिविटी करना जिससे हमें प्रॉफिट हो। बिजनेस इकोनॉमी क्या हो गई? वो सारी ट्रांजेक्शन, वो स्ट्रेटेजीज, वो प्रिंसिपल, वो रूल्स जिससे हम अपने फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको रिकॉर्ड कर सकें, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, देन रोल क्या है इसका? आइडेंटिफाई करता है बिजनेस की प्रॉब्लम्स को। बिजनेस इकोनॉमिक्स का रोल क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन हुआ? जो बिजनेस की इकोनॉमी को ध्यान में रखे है, बिजनेस की इकोनॉमी को स्ट्रेटेजीज दे रहा है, वेरियस वेरियस रूल्स बना रहा है, वो गया बिजनेस का इकोनॉमिक्स। तो उसको अब क्या क्या करना होगा? उसको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस की, देन डिसीजन लेना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, थिंकर का एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ एडवाइजर वर्क करना पड़ेगा उसको। और जो भी डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, उस सारे चेंजेस को बिजनेस में इंडल्ज करना होगा। ठीक है, उनको बताना होगा कि ये चेंज आया तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस अकॉर्डिंग क्या है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बिजनेस को भी वो न्यू टेक्नोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है। देन ट्रेडिशनल और बिजनेस इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमिक और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? Economics is more comprehensive and wider in scope and business economic is too narrow। ठीक है, इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी जो है वो बहुत बड़ी टर्म है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बिजनेस इकोनॉमी है वो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है। अदरवाइज इकोनॉमी इज अ बिग टर्म, लेकिन जो हमारी बिजनेस इकोनॉमी है वो क्या है, नैरो है। इकोनॉमी किससे कंसर्न है? प्रिंसिपल्स के साथ। और बिजनेस इकोनॉमी किससे? एप्लीकेशन ऑफ, इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम हमारे बिजनेस को सॉल्व करना चाह रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को नहीं हमने सॉल्व करना, हमने सिर्फ अपने बिजनेस को सॉल्व करना है। तो जब हम हमारे बिजनेस को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक रूल लगा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रिंसिपल लगा रहे हैं, तो वो गया बिजनेस इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में आता है, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो आता है, क्योंकि बिजनेस क्या है, सिंगल फर्म, सिंगल टर्म। तो बिजनेस के लिए माइक्रो, ठीक है, एक सिंगल टर्म के लिए जब हम कोई इकोनॉमी लगाते हैं तो वो माइक्रो होती है। मैक्रो क्या होती है? होल लेवल, बड़े लेवल पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में दोनों आती हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमी में सिर्फ माइक्रो आती है। बिजनेस इकोनॉमी में कोई assumptions नहीं होती। Based on number of assumption where the scope of assumption are limited as it is concerned with application of theory। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हर एक पॉइंट की assumptions होती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी होगी उसमें एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी होगी बिजनेस इकोनॉमी में। इसमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस दोनों होती हैं, लेकिन बिजनेस इकोनॉमी में सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस होती है। जर्नल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आर कवर, जर्नल प्रॉब्लम कवर की जाती है। ठीक है, जर्नल यानी कि सबको जो प्रॉब्लम आ रही है वो कवर की जाती है, लेकिन बिजनेस में सिर्फ जो उस फर्म को या उस बिजनेस को जो प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ वही कवर की जाएगी। देन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमी वर्सेस मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो क्या हुई? सिंगल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पर सिर्फ एक इंडस्ट्री का डिसीजन लेना, दैट इज माइक्रो लेवल। मैक्रो क्या हुआ? डिसीजन रिलेटेड टू होल, पूरी कंट्री का डिसीजन, पूरी इंडस्ट्रीज का डिसीजन, ठीक है, वो हो गया
मैक्रो लेवल, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी कि स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, अ फर्म, अ इंडस्ट्री और अ मार्केट। वेयर जनरल क्या है? Partial equilibrium study the equilibrium of the consumer, a firm, a industry, or a market where general equilibrium deal with microeconomic users. Partial equilibrium analyze based on the assumption other thing remain constant। ठीक है, माइक्रो में क्या होगा? पार्शियल यूज होगा, जबकि जो फुल इकोनॉमी है उसमें जनरल यूज होता है। ठीक है, जनरल में क्या है? जो सभी फर्म यूज कर रही है वो ही यूज करना। पार्शियल में क्या है? एक प्रॉब्लम के लिए एक चीज यूज करना, बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बाकी चीजों को भी कांस्टेंट रखना, वो हो गया पार्शियल। देन स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या होगा? टेस्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, डू नॉट चेंज थ्रू टाइम। स्टैटिक यानी कि स्टेट वही रहा जो है, चेंज नहीं हो रहा है। और डायनेमिक का मतलब क्या है? चेंज होना, ठीक है, वेरिएबल्स आना। देन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या है? वट इज इन द इकोनॉमिक मैटर। सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, वो हो गया पॉजिटिव थिंग्स। जो सबसे ज्यादा चीज मैटर कर रही है उस पर ध्यान देना, ठीक है। और नॉर्मेटिव, जो चीज आपको मैटर कर रही है आप उस पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम आपको मैटर कर रही है आप उस प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो, वो हो गया नॉर्मेटिव, ठीक है, यानी कि नैरो। देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये तो पता ही है। शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे पीरियड के लिए। क्राइटेरिया पेरिबस क्या होता है? क्राइटेरिया पेरिबस का मतलब क्या है? इसका मतलब है अदर थिंग रिमेन इक्वल, अदर थिंग रिमेन सेम। ठीक है, जब ये वर्ड यूज किया जाएगा इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम पे आप फोकस कर रहे हो सिर्फ वही देखनी है, बाकी थिंग्स क्या रखनी है? रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। रैशनैलिटी क्या हो गया? कि कंज्यूमर कहाँ तक जा सकता है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, ठीक है, वो हो गया उसकी रैशनैलिटी, उसको कितनी नॉलेज है। देन बेसिक कंसेप्ट हो गए, वो कौन से हैं? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या हो गया? वांट, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है, जो रिसोर्सेज, जब हम स्कार्सिटी क्या हुआ? जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इतना ज्यादा यूज कर लें कि हमारी वांट्स, मतलब हमारी वांट्स उतने रिसोर्सेज से अभी फुलफिल नहीं हो रही है। रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं, वो हो गया स्कार्सिटी। चॉइस। चॉइस क्या हुआ? हम क्या चूज करते हैं? हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे सोल्यूशन है, हम जो चूज कर रहे हैं अपनी आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हो गई हमारी चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बताई हुई है, दो चीजें हैं आपके पास, दो चीजों में से आप एक चीज चुन लेते हो, तो दूसरी क्या है आपके लिए? एक तरह की अपॉर्चुनिटी थी जो आपने छोड़ दी। काइंड ऑफ इकोनॉमी डिसीजन। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें प्रोड्यूस करना क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक डिसीजन होएगा बिजनेस का पहला, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। हाउ टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस करना कैसे, कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सी मशीनरी पे बनेगा वो, कितना कैपिटल लगेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं हम? रिच पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, ये भी हमें पहले प्री डिसाइडेड हो। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ह्यूमन wants are unlimited and mean to satisfy them with limited societal resources। ठीक है, हम क्या है, हमारी wants अनलिमिटेड है, हम उसको लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके सेटिस्फाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे हम अल्टरनेटिव यूजेस निकालते हैं। ठीक है, इस ये चीज नहीं तो अगली, ये नहीं तो अगली। ठीक है, देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एनालाइज टूल विच इज यूज टू accelerate and explain the problem of the choice। पीपीसी क्या है, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है गुड्स के। ठीक है, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, ना कि वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, और हम दो प्रोडक्ट भी एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे, कि हम हमारे पास कितने मैन्युफैक्चरिंग के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें एजम्पशंस, हर इकोनॉमी की कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगी जिसको हम लेके चलेंगे। इसकी एजम्पशंस क्या है, ओनली टू गुड्स, दो ही गुड्स ले सकते हैं, एक्स या वाई। एक्स वाई मतलब ये नाम तो आप कुछ भी ले सकते हो, दो ही प्रोडक्ट लेने हैं आपने। ठीक है, सेम रिसोर्सेज यूज होंगे दोनों पे। ठीक है, सप्लाई फैक्टर फिक्स होएगा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होएगी, रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, टेक्निकल इफिशिएंसी होएगी, और टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, या तो एक्स 0 ले लो, B15 ले लो। ठीक है, टोटल 15 ही होएगा हमारा। चाहे X1 ले लो, Y14 ले लो, चाहे X2 ले लो, Y12 ले लो, X3 ले लो, Y99 ले लो। ठीक है, मर्जी है आपकी, आप कोई भी प्रोडक्ट कितना भी ले सकते हो, आपको दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या आएगी, इक्वल होगी। इसकी जो कर्व है वो क्या है, कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव कैसे बनती है, कनकेव, केव कैसे, केव यानी कि गुफा, गुफा कैसे होती है, ऐसी होती है ना गुफा। तो कनकेव का मतलब है जो भी इसका, जिसकी जो शेप होगी वो ऐसी शेप में होगी। ठीक है, ये देखो गुफा की शेप में है ना, गुफा की शेप को बोलते हैं कनकेव। ठीक है, एक की प्रोडक्शन ज्यादा है तो दूसरे की कम, दूसरे की बढ़ेगी तो एक की कम होती जाएगी, इसलिए इसकी शेप ऐसी है। 5 पे आते हुए इसका 5 हो गया, लेकिन इसका 2 ही रह गया, इसलिए इसकी शेप क्या है, कम होती गई। दूसरी शेप इसकी लीनियर शेप है। ठीक है, ये क्यों है लीनियर शेप, क्योंकि इसकी मार्जिनल रेट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मार्जिनल रेट एक जैसा है। ठीक है, यानी कि दो आइटम के बीच का डिफरेंस क्या है, एक जैसा है, इससे इसकी शेप क्या है, एक जैसी है, बिल्कुल लीनियर है। कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स कब बनेगी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन तब बनेगी जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, कन्वेक्स कब बनेगी, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग किसको बोलते हैं, शिफ्ट कर जाना, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, शिफ्टिंग किसको बोलते हैं, शिफ्ट कर जाना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, ये किसकी वजह से, कैपिटल या लेबर की वजह से। कैपिटल बढ़ जाता है या लेबर बढ़ जाता है तो हमारी कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, और उसी के ऑपोजिट अगर कैपिटल और लेबर कम हो जाता है तो हमारी कर्व जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाती है। ओरिजिनल कर्व जो है हमारी, वो ये है, ये वाली जो मैं बना रही हूँ, ये ओरिजिनल कर्व है। ठीक है, टेढ़ी बन गई थोड़ी, ये ओरिजिनल कर्व है। ठीक है,
ओरिजिनल से अगर कुछ बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट अपवर्ड, और कुछ घटेगा तो ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखो ये उन्होंने फिर से बनाई है, ये ओरिजिनल उन्होंने बनाई है, ये ओरिजिनल लाइन है, इससे समान बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है, तो ये इंक्रीजिंग है। और ये ओरिजिनल से डिक्रीजिंग हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग है। क्लियर है चैप्टर 1? नेक्स्ट इकोनॉमी सिस्टम आ गया। इकोनॉमी सिस्टम क्या है? इनकी मार्केट कितने तरह की है? मार्केट हमारी 3 तरह की है, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। इकोनॉमी सिस्टम क्या है? ऑर्गेनाइज करना इंडिविजुअल, फर्म और गवर्नमेंट, तीनों का जो रिलेशन है उसको बताना, उसको सिस्टमैटिक वे में बताना, उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलेंगे इकोनॉमी सिस्टम। तो इकोनॉमी सिस्टम 3 तरह से है, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। तो फर्स्ट जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक डिसीजन and the price of goods and the services are guided by interaction of countries, individual citizens and businesses। डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट बिजनेस और इंडिया के लोग, मतलब कंट्री के लोग, उस कंट्री के लोग आपस में मिलके ही जब प्राइस डिसाइड कर ले और इकोनॉमी डिसाइड कर ले। ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जब अपना सबसे ज्यादा रोल प्ले करे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चीजें डिसाइड की जाएं, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड होएगा, कुछ भी एक जगह पे नहीं एकत्रित, डिसेंट्रलाइज है, अलग अलग बिजनेसमैन है, अलग अलग सिटीजन है, डिसेंट्रलाइज है, सबकी ओपिनियन लिए जाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट मोटिव के लिए है। एलोकेशन बाय प्राइस इफिशियंसी इज वैल्यूड। मार्केट को क्या बनाना है? इफिशिएंट बनाना, ये मेन वर्क है मार्केट का। ठीक है, देन सेकंड आ गया हमारा कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या होगा? जिसमें सबका सब, पूरा का पूरा रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट जो कमांड देगी, जो डिसीजन देगी, सभी उसी को ही फॉलो करे। ठीक है, पूरा का पूरा डिसीजन किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया, जो डिसीजन दिया, उसी को ही फॉलो किया जाएगा, बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, पूरी इकोनॉमी इनके द्वारा ही चलाई जा रही है। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? स्टेट ऑनरशिप। ठीक है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होगी, सेंट्रलाइज होंगे डिसीजन, क्योंकि एक ही जगह से डिसीजन लिए जा रहे, सारे डिसीजन गवर्नमेंट से लिए जा रहे। इसका मोटिव भी क्या होता है? उसका मोटिव प्रॉफिट था, इसका मोटिव वेलफेयर है। एलोकेशन बाय नॉन प्राइस मैकेनिज्म। एलोकेशन कैसे करनी है? नॉन प्राइस मैकेनिज्म से। प्राइस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सप्लाई और डिमांड पे ध्यान देना। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी? जिसमें बोथ कैपिटल और सोशल दोनों काम किए जाएंगे, यानी कि बिजनेस और गवर्नमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जब मिलके काम करेंगे, उसको, ये देखो, बोथ द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर प्ले अ रोल, जिसमें दोनों के दोनों मिलके काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप होगा, दोनों के पास ओनरशिप होगी। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म और इकोनॉमी प्लान दोनों यूज, मतलब दोनों के जो हमने मार्केट का और दूसरा कमांड दोनों का जो पढ़ा है, उसमें इसमें दोनों के एडिशनल, दोनों को ऐड करके बनाया हुआ। ठीक है, वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों होगा, कंट्रोल भी दोनों के पास होगा। ठीक है, इकोनॉमी को चलाएंगे भी दोनों। क्लियर है? सिस्टम समझ में आ गया? इसमें 3 ही सिस्टम थे बस।
हाँ जी, थर्ड है द प्राइस मैकेनिज्म चैप्टर, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। 2 चैप्टर समझ में आए, दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हो आप। इकोनॉमी समझ में आई, बिजनेस इकोनॉमी समझ में आया, बिजनेस इकोनॉमी क्या है। डेनमार्क इकोनॉमी है कितने तरह की, 3 तरह की इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। मिक्स्ड वाले में दोनों प्राइवेट और पब्लिक मिक्स करके इकट्ठे मिलके इकोनॉमी को चला रहे हैं। मार्केट वाले में सारा सारा शेयर प्राइवेट वालों का है, और कमांड वाले में सारा शेयर गवर्नमेंट का है। किसका डायग्राम बेटा? अभी डायग्राम नहीं बनाने, जब लॉ ऑफ डिमांड आएगा। नहीं, फर्स्ट चैप्टर के डायग्राम्स नहीं बनाने हैं। जब लॉ ऑफ डिमांड आएगा उसके डायग्राम्स बनाने, जब लॉ आएगा ना कोई, कि सारे रिसोर्सेज मेन कांस्टेंट क्यों है, तब उसके डायग्राम्स बनाने होंगे आप। जब भी कोई लॉ पूछा जाएगा उसमें डायग्राम्स बनाने होंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट चैप्टर के डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन कल भी आपकी क्लास है। मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना, ठीक है।